और अब बात राजधानी रांची की, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में क्रिसमस को लेकर उत्साह लोगों का जरा भी कम नहीं हुआ है। राजधानी के चरनी बाजार जहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने, क्या कुछ पाया है देखिए। रांची में चरनी का बाजार सज चुका है। हम इस समय खड़े हैं पुरुलिया रोड में, चर्च के सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कई तरह की चरनी यहां पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। बाजार में 200 रुपए से लेकर 2000 तक की चरनी है। चरनी हम लोग अभी तो हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं बना पाए, है ना। तो 300 रुपया में खरीद के लेके जा रहे हैं चरनी, है ना। इसमें हम लोग है कि चरनी घर लेके जाते हैं, अच्छी तरह से लाइटिंग, फूल, उसमें जीसू को, बलक जीसू को, उसको हम लोग चरनी में लगाते हैं। वास्तव में चरनी को लेकर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग चरनी को लेकर यीशु मसीह, बालक यीशु का जो जन्म है 25 तारीख आज रात में जो है, उसको लेकर वहाँ पर चरनी में वो मूर्ति लगाएंगे और मूर्ति लगाकर आज का क्रिसमस ईव हम लोग मनाएंगे। रंग बिरंग जो बल्ब होते हैं, सजावट के जो सामान होते हैं, उस सजावट के सामान के साथ इस चरनी को बिल्कुल काफ़ी करीने से खूबसूरती से सजाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँची हैं क्या चरनी खरीदने के लिए? जी हाँ। चरनी खरीदी आपने? अभी तक नहीं खरीदा, अभी वो देख ही रहे हैं। कौन सी चरनी पसंद आई आपको? ये बड़ा वाला आया है। बड़े वाले का रेट क्या है? 1500। भगवान यीशु से ही प्रार्थना होगी, हे यीशु, आप जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को खत्म करें, ताकि अगले साल जो क्रिसमस है इससे भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जा सके। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर में इस बार कोरोना की वजह से कम लोगों के साथ पूरे सादगी से क्रिसमस मनाने का फैसला की तरफ से लिया गया है। इसके बावजूद आपको बताते चले कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि सीमित संख्या में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर लोग चर्च आए, और ऐसे में ये सिर्फ सतर्कता और सावधानी आपके लिए है। एक पुराने चर्च के फादर ने इसे लेकर जानकारी रखी। लगभग 32 बिंदुओं पर गौर करने के लिए कहा है, और कोविड-19 के समय उन 32 बिंदुओं का पालन करना सच में एक सच्ची राष्ट्रीयता भी है। और उन्होंने जैसे विशेष जोर दिया है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अधिक से अधिक संख्या जो है कि आपकी 100 हो। तो इस बार हमारे चर्च व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह निर्देश जारी कर दी गई है कि आप अपने अपने परिवार से केवल एक आएँ, ताकि चर्च में संख्या ना बढ़े और संतुलित नियंत्रित संख्या में हम आराधना कर सकें। तो फादर की तरफ से सीधे ये कहा गया कि संतुलित संख्या में, नियंत्रित संख्या में आप चर्च का रुख करें। वहीं जमशेदपुर की ही बात करें तो क्रिसमस को लेकर दुकानें सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं। कोरोना को देखते हुए दुकानदारों ने विशेष तैयारी की है, और इस बार कोरोना को देखते हुए लोग क्रिसमस अपने घरों में ही मनाएंगे, जिसे लेकर इस बार घर को सजाने के लिए छोटे छोटे सामानों की जरूरत होगी। और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दुकान इस वक्त इन सामानों से पटे हुए हैं। दुकान में क्रिसमस की खरीदारी करने पहुंचे लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता था, मगर इस बार कहीं ना कहीं क्रिसमस में भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, मैं अभी बिष्टोपुर एक दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं क्रिसमस की तैयारी को लेकर खासा जो लोगों में इंतजार रहता था, वही दुकान भी सज धज कर तैयार है। मगर इस बार जो है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो सेंटा क्लॉक है, वो ट्री है, वो छोटे पैमाने पे आए हैं, क्योंकि लोगों को साफ तौर पर चर्च द्वारा अपील की गई है कि लोग जो है अपने घरों में क्रिसमस मनाएं, अपने पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाएं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, हमारे साथ कुछ खरीदार भी मौजूद है। सर, क्या कुछ खरीदारी ले रहे हैं? क्रिसमस ट्री ले रहे हैं, क्रिसमस कार्ड्स ले रहे हैं, और भी चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ लिया जा रहा है। और इस बार कोरोना है, कैसे मनाएंगे? कोरोना पूरा बचाव के साथ मनाना है हमें। गिफ्ट आइटम जो दुकान है वो सज धज कर तैयार है, और ग्रीटिंग्स कार्ड है, टेडी बियर है, सेंटा क्लॉक के टेडी है, टोपी है, वो कहीं ना कहीं दुकानों में सज धज कर तैयार है। लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए। हम दुकानदार से भी बात करेंगे क्या कुछ इस बार दुकान में खासा जो कोरोना को लेकर किस तरह की मार्केटिंग है, और क्या क्या सामान इस बार आया है। हम दुकानदार से बात करेंगे, इस बार क्या कुछ तैयारी है आपको क्रिसमस को लेकर? पहले ऐसा तो इस बार मार्केट नहीं है फिलहाल, और जो प्रोडक्ट हम लोग इस बार, पेड़ भी मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं। डेकोरेशन से सारे आइटम रखे हुए हैं हम लोग, स्टार भी मिल जाएंगे आपको, बेल्स भी मिल जाएंगे। क्रिसमस जो है अपने पूरे परिवार के साथ मनाने के लिए लोग भी एक दूसरे को अपील कर रहे हैं, जहां चर्च के द्वारा भी लोगों को अपील किया, तो लोग भी जागरूक है। और साफ तौर पर लोगों का भी कहना है कि इस बार कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस मनाएंगे। और
ईसा मसीह जो है उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द पूरे देश से कोरोना खत्म हो। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो क्रिसमस को लेकर बिहार के बेतिया में भी खास तैयारी की गई है। खासकर बेतिया के 275 साल पुराने गिरजाघर में क्रिसमस को लेकर के तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। क्रिसमस को लेकर मुख्य गिरजाघर को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं कोरोना को देखते हुए चर्च के अंदर बैठने के भी अलग इंतजाम किए गए हैं। 1745 में बने इस चर्च का काफी दिलचस्प इतिहास है, जिसके बारे में बताया जाता है कि बेतिया राज की महारानी की तबीयत खराब थी और कई जगहों पर इलाज कराने के बाद भी महारानी ठीक नहीं हो रही थी। उसी वक्त जर्मनी से एक सन्यासी फादर जोसेफ बेतिया पहुंचे थे, जिनकी जानकारी महाराज ध्रुव सिंह को हुई और महाराजा के अनुरोध पर फादर जोसेफ मेरी बर्नी ने महारानी को दवा दी, जिससे महारानी ठीक हो गई। इससे खुश होकर महाराज ने फादर जोसेफ को बेतिया में ही बसने का आग्रह किया। रोम से अनुमति लेने के बाद फादर जोसेफ बेतिया में रह गए और चर्च की स्थापना की गई। आज ये इलाका क्रिश्चियन क्वार्टर में तब्दील हो चुका है और बड़े पैमाने पर कैथोलिक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। महाराजा इतने खुश हो गए हैं कि देश विदेश में भी इलाज कराने के बाद जो महारानी स्वस्थ नहीं हो रही थी, वह पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ हो गई है। और तब महाराजा ने उनसे निवेदन किया कि फादर आप यहीं रह जाइए और मैं आपको रहने के लिए सब जगह दूंगा। लेकिन बाद में महाराजा को संत पिता रोम को चिट्ठी लिखना पड़ा अनुमति के लिए कि यहाँ कलीसिया की स्थापना की जाए। मैं पूरी तरह से जिसके बाद स्थापना हाँ, और उसके बाद से यहाँ 1745 ईस्वी में ईसाई कलीसिया की स्थापना हो गई। घाटशिला के मुसाबनी IRB 2 कैंप के जवानों ने क्रिसमस डे की धूमधाम से तैयारी की है और आज उसकी तस्वीरें भी सामने आई। समारोह IRB के कमांडेंट संजय रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। क्रिसमस गैदरिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक रामदास मौजूद रहे और इस मौके पर प्रभु ईसा मसीह की जीवनी पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय और राष्ट्रीय गान भी क्रिसमस मिलन समारोह का हिस्सा बना। आज पूरा देश के लोगों को इस बड़े दिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हर बटालियन की एक परंपरा रहती है कि जितने भी धार्मिक उत्सव होते हैं उनको सामूहिक रूप से मनाया जाता है और उसी के क्रम में आज यहाँ पे क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।